नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नई नॉलेज रिलेटेड वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में जो मैं खबर आपको बताने वाला हूं एमका और तेजस MK2 को लेकर, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों उन व्यूवर्स के लिए जो कि एमका प्रोग्राम को काफ़ी क्लोजली वॉच करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों एडीए ने हाल ही में एमका को लेकर जो जानकारी साझा की थी, उसके मुताबिक एमका प्रोग्राम को साल 2025 तक पूरी तरह से रेडी किया जाने वाला था। लेकिन जब चीन के खतरे को देखते हुए और अब आत्मनिर्भर भारत अभियान को और तेजी देने के लिए एडीए ने एक बड़ा फैसला किया है कि अब साल 2023 के अंत तक जो एमका की मेटल कटिंग है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा और 2024 में जो इसकी टेस्टिंग है उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। और दोस्तों एक बार टेस्टिंग पूरा होने के बाद दोस्तों पहले ये बात सामने आई थी कि भारत 2025 तक जो इसकी प्रोडक्शन लाइन है उन्हें स्टार्ट करेगा। लेकिन दोस्तों जब चीन के खतरे को देखते हुए भारत को अपनी प्रोडक्शन लाइन को पहले ही शुरू करना पड़ रहा है। और दोस्तों पहले जब भारत रूसी टेक्नोलॉजी को ख़रीदता था तो भारत को कोई एडवांटेज नहीं मिल पाता था, क्योंकि दोस्तों रूस सेम टेक्नोलॉजी चाइना को बेचता था और सेम टेक्नोलॉजी भारत को, जैसे सुखोई विमान है वो भारत के पास है और दोस्तों सुखोई विमान ही चाइना के पास है। तो दोस्तों इससे जो भारत का एडवांटेज है चाइना के ऊपर वो ख़त्म हो जाता था। ऐसे में भारत को चाइना के ऊपर एडवांटेज बढ़ाने के लिए भारत अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। और दोस्तों यकीन मानिए भारत का एमका फाइटर जेट चीन के J-20 की धज्जियां उड़ाकर रख देगा। और चाइना के द्वारा बनाया हुआ J-20 उसमें एकदम लो क्लास की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसे कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता। लेकिन जो चाइना का J-20 है वो उड़ान के दौरान इतनी हीट प्रोड्यूस करता है कि कोई भी रडार उसे आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। और दोस्तों अब दूसरी खबर पर बात करते हैं, वो है तेजस MK2 को लेकर। दोस्तों तेजस MK2 की जो प्रोडक्शन लाइन है वो 2022 के अंत तक शुरू कर ली जाएगी, यानी कि अगले साल भारत का तेजस MK2 पूरी तरह से रेडी हो जाएगा और भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएगा। और इस बात की पुष्टि खुद DRDO के चेयरमैन ने की है। दोस्तों तेजस MK2 की जो मेटल कटिंग है वो तो पहले ही स्टार्ट कर ली गई थी और अब उसकी जो प्रोडक्शन लाइन है उन्हें भी जल्द स्टार्ट कर लिया जाएगा। जो तेजस MK2 की कुछ टेस्टिंग होनी बाकी है, बस उन्हें पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद जो इसकी प्रोडक्शन लाइन है उसे भी शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत के पास जो MiG-21 फाइटर जेट है वो काफ़ी पुराना हो चुका है और भारतीय वायुसेना अब उसे रिटायर करने का प्लान बना रही है। तो दोस्तों ऐसे में भारत अपने MiG-21 फाइटर जेट को ऐसे ही रिटायर नहीं कर सकता, क्योंकि MiG-21 और MiG-27 फाइटर जेट बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना में शामिल है और इस वक्त आज के समय में वो भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। ऐसे में भारत इतनी बड़ी संख्या में फाइटर जेट को दूसरे देशों से तो नहीं खरीद सकता और इसीलिए भारत ने अपने तेजस MK2 फाइटर जेट प्रोग्राम में इतनी तेजी दिखाई है, क्योंकि भारत जल्द से जल्द अपने MiG-21 फाइटर जेट को रिटायर करके उन्हें रिप्लेस करना चाहता है तेजस फाइटर जेट और तेजस MK2 फाइटर जेट से। दोस्तों अगर भारत समय पर अपने तेजस MK2 फाइटर जेट को डेवलप करके और उन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल कर लेता है तो भारत चाइना के ऊपर एक एडवांटेज बना लेगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना एशिया में एक सुपर पावर एयरफोर्स के रूप में उभरेगी। क्योंकि दोस्तों भारत का तेजस MK2 फाइटर जेट एक 4.5++ जनरेशन का फाइटर जेट होगा, जो कि एक एडवांस और स्वदेशी तकनीक से बनाया हुआ भारत का अपना फाइटर जेट है। भारत का तेजस MK2 फाइटर जेट लगभग राफेल की बराबर का होने वाला है और तेजस की इन्हीं खूबियों की वजह से चीन पर भारत को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा।